अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक आपको यू। देखते और सुनते रहते हैं लोग और आज भी हम आपको देखें और सुनेंगे लेकिन सर G7 पे बात करेंगे आज हम। आप कुछ कह रहे थे? थैंक यू आरजू जी। आई नो कि आप हम दिस इज अ प्रिविलेज फॉर मी बिकॉज हम भी आपको देखते सुनते रहते हैं, बल्कि हम तो आपको देखते सुनते काफी समय से रहे हैं। और हमारे फ्रेंड सर्किल में हो, हमारी फैमिली में हो, देयर आर लॉट ऑफ फैंस फॉर यू। सो आई एम आल्सो अ फैन एंड इट्स अ प्रिविलेज कि आई एम फैन प्लस एन इनवाइटी। तो इट्स अ प्लेजर, इट्स एन एब्सोल्यूट थैंक यू प्लेजर। सो मच सर। आप तो यू आर अ फैमिली और फ्रेंड भी हैं, फैमिली भी हैं। कोई बात ऐसी नहीं जो हम आपसे डिस्कस ना करते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात करेंगे G7 पे। सबसे पहले तो G7 आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये समिट जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी गए हैं। वैसे भारत जो है G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इनवाइट किया जाता है। MBS को भी इनवाइट किया गया था, मोहम्मद बिन सलमान को भी, वो नहीं जा सके। और दूसरा, इन्होंने $50 बिलियन जो है वो यूक्रेन के लिए डोनेट किया है। अब ये और बात है कि वो पैसा है जो असल में रशिया का ही है और वो यूक्रेन को दे दिया है। तो आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले ये समिट कितना इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल से? देखिए, G7 एक बहुत इम्पोर्टेंट समिट होता है बिकॉज की जो यूरोप की और आप इसको कह रहे हैं एक वेस्टर्न ब्लॉक है, उसकी रिच कंट्रियां आकर के बैठती हैं। जापान इज एन आउटलायर, बट मोस्टली जो है ये, अगर आप G7 के मेंबर देखें तो ये यूरोपियंस हैं और अमेरिकन हैं। तो दे आर कंट्री ऑफ रिच पीपल। अब इसके साथ ये कि G7 एक समय तक तो रिलेवेंट था, आज G7 की रिलेवेंस उतनी रह नहीं गई है क्योंकि और भी नए नए प्लेयर जैसे इंडिया है, आपने सऊदिया का नाम लिया, इस टाइप के प्लेयर भी दे हैव इमर्ज ऑन द रीजन ऑन द सीन। तो इनकी रिलेवेंस तो हमेशा रहेगी, लेकिन ये कि अब धीरे धीरे ये G20 जो है वो ज्यादा अच्छा ग्रुप बन रहा है। और सो इन दैट रिगार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रही बात, मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि रशिया के फ्रोजन असेट्स को इन्होंने, उससे जो पैसे बनाए अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन, वो उन्होंने डिसाइड किया है कि हम यूक्रेन को देंगे। और ताकि यूक्रेन जो है उससे अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो कर सके, प्लस अपनी डिफेंस को भी वो उससे बूस्ट कर सके। आई थिंक दिस इज नॉट एट ऑल अ प्रेज वर्दी डिसीजन, बिकॉज ये आप अर्क करके किसी को आप सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते। आपको एक मिडवे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है ना कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो बुनियाद थी वो वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रीटी ऑफ वसाई में रख दी गई थी। आपने जर्मनी को ह्यूमिलिएट इतना कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 होना ही था। आप फिर वही काम कर रहे हो। यूरोप इज नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस मिस्टेक्स। आप फिर वही काम कर रहे हो, आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो रशिया को। और अगर आपने रशियन असेट्स को फ्रीज करके, और ये अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप समझते हो यू विल बाय पीस फ्रॉम दिस। यू भाई, कंसर्न्स क्या है? उन कंसर्न्स को क्यों नहीं मिल बैठ के बातचीत कर रहे हो? आखिर वो आपके ही लोग हैं, वो भी गोरे हैं, आप भी गोरे हो, वो ईस्टर्न यूरोप ब्लॉक है, आप जो है वेस्टर्न यूरोप ब्लॉक को बैठ के बात करो ना। अगर रशिया की कंसर्न्स है नेटो के ऊपर तो उसको क्यों नहीं आप सुनना चाह रहे हो? आपने एक आर्च एनिमी बना रखा है दुनिया भर को। तो आप ये कहते हो कि आप डायलॉग करें, डिप्लोमेसी करें। आपका डायलॉग और डिप्लोमेसी क्या सैंक्शन है? ये है आपका कि गैसप्रॉम बंद कर दो, उसके बाद स्ट्रीम नॉट बंद कर दो, उसके बाद जो है फ्रोजन असेट से जो पैसे लेकर के उसको दे दो। ये दिस इज नो वे टू अटेन पीस, और दिस इज नो वे अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो मुझे बड़ा बड़ा दुख लगा कि ये तो आप, ये ना, इट्स लाइक रबिंग सॉल्ट टू द वुंड वाली बात हो गई कि आपने ना घाव पे नमक लगाने की बात हो गई है। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? इससे क्या पुतिन को अच्छा मैसेज जाएगा? पुतिन इज हियर टू स्टे, वेदर यू लाइक इट और नॉट। पुतिन इज हियर टू स्टे। सेम इज, आप नेटो से बात करो कि भाई क्या जरूरत है ईस्ट वेड एक्सपेंशन की। आप उसमें फिनलैंड को जोड़ दो, नए मेंबर जोड़ दो, तो इससे क्या आप हासिल करने वाले हो मुझे कुछ पता नहीं है। दैट इज अ वेरी, आई वुड से वेरी अनडिप्लोमेटिक, वेरी अनफ्रेंडली जेस्चर। दिस इज अ हॉस्टाइल जेस्चर, आप ऐसे कह लें आरजू जी, कि ये हॉस्टिलिटी क्यों आपने रखनी है। बट एनीवेज, सो बी इट। अब ये G7 पे इनकी जो, मुझे ये देखना होगा कि चूंकि चाइना भी नहीं है इसमें,
तो जब ये इनका आएगा फाइनल आउटकम कि क्या ये डिसाइड करते हैं कैसे मीट आउट करेंगे इस सिचुएशन को जो कि डेवलप हो रही है, things will be more clear then. अभी तो फिलहाल G7 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचेस्ट कंट्री का क्लब है, मगर मेरे ख्याल से ज्यादा सिग्निफिकेंट अब G20 की है। G7 वो रिलेवेंस नहीं रखता दुनिया भर के लिए, वर्ल्ड के लिए तो हो सकता है, दुनिया भर के लिए नहीं है। अब उन्होंने सऊदी अरेबिया को और इंडिया को एज एन ऑब्जर्वर स्टेट्स कहते हैं जिनको, वो बुलाया है और उनके साथ वो बात करेंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं सिग्निफिकेंस कि अभी आपने देखा यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में जो राइट विंगर पार्टी है, राइट विंग आई हेट टू यूज द वर्ड, लेकिन बेसिकली जो नेशनलिस्ट पार्टी है जो एक कल्चरल प्रोटेक्शन की बात करती हैं, दे हैव हैड अ फील्ड डे इन द इलेक्शन, तो वो थम्पिंग मेजोरिटी से जीत रहे हैं। तो उसके बाद जो धीरे धीरे यूरोप का जो शेप हो रहा है लिबरलिज्म से वापस जो वो नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो उनका इंडिविजुअल लिबरलिज्म था दैट हैज बैकफायर, तो इस पे बैठ के देखना पड़ेगा कि दुनिया कैसे शेप करेगी। प्रधानमंत्री मोदी को भी इनवाइट किया गया है, वो पहले ही इलेक्शन से पहले कर दिया गया था, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट टू बी। जी, तो बिल्कुल मोदी जी भी गए हैं और उनका जो है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो फर्स्ट विजिट जो है वो इटली का है, और हमेशा से हमने देखा कि बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं इटली और भारत के बीच में। मोदी जी की तो बड़ी पिक्चर्स आती, फोटोज आती रही हैं जो हम देखते रहे उनके। अभी भी लोग बड़े बड़े खुश हो रहे थे और इस तरह से। तो लेकिन ये कि आपके ख्याल से क्या कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाके बात करेंगे? देखिए मेरे ख्याल से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक तो यूक्रेन का मुद्दा ही सबसे पहले उठेगा, क्योंकि यूक्रेन को भी बुलाया गया है, रशिया को भी बुलाया गया। मोदी जी से बहुत जबरदस्त एक्सपेक्टेशन होगी, ऑफ द कैमरा ये बातचीत कही जाएगी कि आप, बिकॉज कि देयर इज नो वन इन G7 जो कि पुतिन साहब से डायरेक्टली बात करे, कोई ओवरचर बचा नहीं है, क्योंकि हॉस्टिलिटी क्रिएट कर दी इन्होंने। मैक्रो साहब ने शुरू में बहुत ट्राई किया था, इमैनुअल मैक्रो साहब ने, बट दैट आल्सो डिडंट बियर द फ्रूट। तो मेरे ख्याल से जो ये अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो दूसरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बातचीत होंगी, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट तो की जाएगी कि आप ही हैं इस समय जो पुतिन से भी बात कर सकते हो, जिसको हम पे भी भरोसा है। आप ही एक यू आर द ओनली कॉमन फैक्टर बिटवीन रशिया एंड द G7, तो आप हमारी तरफ से एक एमिसरी बने। और आई थिंक पुतिन भी इसको, प्रेसिडेंट पुतिन भी उसको माइंड नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है, हम मोदी जी से बात करने को तैयार है, मोदी जी के थ्रू बात करने को तैयार है। और आप देखें, इसीलिए वो जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं उनको भी बुलाया गया है, मोदी जी की उनसे बातचीत हुई है। तो मेरे ख्याल से जो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरा ये जो मैसेज दिया जाएगा, इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पीस प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक मेजर प्लेयर के रूप में यूरोप देख रहा है, और समझिए उनकी काफी आशाएं हैं। और बिकॉज कि बाकी सब तो चलता रहेगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बातचीत होगी, चाइना वाली भी बातचीत होगी, जो कि वो वन बेल्ट वन रोड से अभी इटली ने पुल आउट किया था, तो वो सब तो होगा ही होगा कि भाई कैसे हम जो वर्ल्ड कनेक्टिविटी है, चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड का मॉडल है, उसका ऑल्टरनेटिव कैसे हम दे सकते हैं, कैसे यूरोपियन फंडिंग और अमेरिकन फंडिंग इंडिया के साथ मिलकर के उसका एक ऑल्टरनेटिव मॉडल दुनिया को दे सकती है, ताकि वो हमसे रोड बेल्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे डेवलप करवाएं। बट मुझे लगता है कि ये एक मैसेजिंग की जाएगी दुनिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कि अब आप इस मैटर में फुल फ्लेजेड इन्वॉल्व होइए, और हम चाहते हैं कि आप जेलेंस्की से जो बातचीत की है वो पुतिन तक ले जाए, बिकॉज कि यूरोप ने तो कुछ नहीं छोड़ा कि वो एक ओवरचर भी नहीं छोड़ा कि वो पुतिन साहब से बातचीत कर सके। तो मोदी जी विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन कमिंग डेज। ही विल हैव अ वेरी बिजी रेनी डेज इन इंडिया, बिकॉज dialing between Ukraine and Russia will be his main task for the time being. बिल्कुल, लेकिन सर अगर मोदी जी इतना एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में सुलह करवाने की या टेंशन कम करने की, तो फिर चाइना या पाकिस्तान के साथ भारत की क्यों नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान के साथ देखिए, ये तो पाकिस्तान को डिसाइड करना है। चाइना का हम अगर अलग अलग देखें, अब आप देखिए, जो मुझे आपके ही न्यूज चैनलों से पता चला है कि चाइना ने डायरेक्ट मैसेज दिया है कि आप जो है पीस प्रोसेस करें, आप भारत के साथ अपने जो मटेरियल है या अपनी जो एनिमोसिटी है उसको कम करें, बिकॉज चाइना भी ये चाहता है कि वो इस इलाके में किसी भी तरीके की हॉस्टिलिटी ना ग्रो हो।
ठीक है ना, क्योंकि वो चाइना के लिए भी ठीक नहीं है, वो चाइना के लिए भी किसी तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट तो नहीं होगा कि अगर यहाँ पे जो है वो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट हो जाए और ये जो रीजन है ये वर्ल्ड जिसे कह लीजिए वर्ल्ड गेम का एक हॉटस्पॉट बन जाए। चाइना वुडंट वांट दैट। सो चाइना भी कुछ ओवरचर्स दे रहा होगा इंडिया को, अब वो कैसे दे रहा है, क्या दे रहा है, अभी आपके ही प्रोग्राम में मैं सुना था कि वो अपने अरुणाचल प्रदेश के कुछ साइड का या अपनी तरफ के कुछ टिबेट उबेट का नाम चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा मोदी जी ने कहा कि तुम 10 का चेंज करोगे तो हम 30 का नाम चेंज कर देंगे, तुम अगर उसका नाम चिंग चोंग रखोगे तो हम उसका नाम जो है सिंगड़ा माता करके कुछ नाम रख देंगे। आप जो करते रहिए, तो वो चलता रहेगा। बट ये कि ऑफ द जिसे कह लीजिए बिहाइंड द सीन क्या क्या चल रहा है ये तो मुझे अभी नहीं पता है, न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि हाउ चाइना वांट्स टू रिजॉल्व इट। लेकिन आपको तो चाइनीज ने भी कहा है कि भाई खत्म करो ये हॉस्टिलिटी को, लेकिन पाकिस्तान के साथ हॉस्टिलिटी देखिए, क्योंकि हम एक लोग हैं, ठीक है ना, अब इसके लिए चाहे कोई कितनी भी गालियां दे, हम लोग एक लोग हैं। अब आपको और हमसे कोई अलग कर दे, यार ये हो ही नहीं सकता ना। आप हमारे से 160 किलोमीटर दूरी पे रहती हैं प्रयागराज या इलाहाबाद से, तो आपको ये कह जाए कि हमारी आपकी बातचीत नहीं होगी, ये तो असंभव है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कैसी बातचीत होगी, जो मुझे लगता है, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो हॉस्टिलिटी किताबों में पढ़ा दी गई है, और आपने कोई एजुकेशन इमरजेंसी घोषित की थी, मैंने पढ़ा था जब नवाज शरीफ साहब आए थे, अरे साहब शहबाज शरीफ साहब आए थे कि एजुकेशन इमरजेंसी करेंगे, तो आई होप कि वो होश के नाखून लें, उनको अपने अंदर से ये जो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी और ये सब जो कंटेंट है, माल मटेरियल है, उसको निकालना होगा पाकिस्तान को। उनको एक नॉर्मल स्टेट बनना होगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटेग्रिटी का हम सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक पॉलिटिकल वायबल कंट्री बने और वो खूब डेवलप करे। लेकिन हम पाकिस्तान ये नहीं चाहते कि भैया उसका ये सपना हो दिन रात को हिंदुस्तान को बर्बाद कर दो, कभी यहाँ पे अटैक करा दो, कभी वहां अटैक करा दो। इसकी वजह से लोगों में इतनी ज्यादा समझ लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी से बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो खंजर ही मारेंगे। तो ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान कि वो, अब देखिए शहबाज शरीफ साहब का तो ट्वीट आपने देखा, आप ही बता रही थी, बहुत देर से उन्होंने ट्वीट किया। सर लेकिन वो चाइना गए हुए थे सर, जरूरी नहीं कि हर पाकिस्तानी जो हाथ में खंजर लेके घूम रहा हो, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है चाइना गए थे, और चाइना के अंडर प्रेशर भी होंगे, साथ साथ वहां पे वो बोलते हैं जी इंटरनेट नहीं चलता, सोशल मीडिया नहीं चलता, कई तरह के सर बिल्कुल जो देखिए बातें मैं हैं क्लैरिफाई वो कर रखी दूं, है। आरजू जी एक मिनट, यही मैं कह रहा हूं, परसेप्शन बन गया। ट्रूथ, रियलिटी और परसेप्शन में तो अंतर है ना, आपको समझना पड़ेगा ना। आप अगर हमारी वेलविशर भी हो तो हमको कैसे भरोसा होगा? हम कौन जानेंगे कि भाई कौन हमें कारगिल का एक्सपीरियंस है, उसके पहले और भी एक्सपीरियंस है, तो ये सतत चला रहा है, ये तो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया। तो भी ये परसेप्शन तो एक रहता है ना, अगर परसेप्शन को तो आपको वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं वो कोई टेररिस्ट तो है नहीं, लेकिन सबका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आप वो सब बता रहे यार हमें एक स्पेशल फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है। तो ये पाकिस्तान को वार्ड ऑफ करना पड़ेगा। एक नफरत की कंट्री की जगह एक वापस से एक आपका ग्लोरियस हिस्ट्री है भाई, हजारों हजार साल की हिस्ट्री। आपके मिनिस्टर्स एक्नॉलेज करते हैं फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स पे कि हमारी 5,000, 7,000, 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो व्हाई नॉट टू री एनर्जाइज इट। आप अगर हिस्टोरिकली कल्चरली हमसे जुड़ रहे हैं और पॉलिटिकली हमसे सेपरेट है तो क्या उसमें प्रॉब्लम है भाई? अमेरिका और कनाडा ही तो आपका भी एम्बिशन था, लेकिन ये कि अब आप जम्मू में आतंकवादी हमला हो जाए, ये हो जाए, तो इससे लोगों के मन में एक इतनी डिस्पोंडेंसी आ चुकी है पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान को सोचना है कि वो दुनिया में अपना क्या फेस दिखाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर है। आप डुअल बातें करके, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के बड़े जो दानिश्वर हैं उनकी जो लोग बनाते हैं कि आप डुअल बातें तो नहीं कर सकते ना। अगर हेट्रेड है तो फिर हेट्रेड खोल के रखिए, और अगर है लव, अपनी हिस्ट्री को एक्नॉलेज करने का दम है, तो आप अपने आप को ठीक करेंगे, आपका सबसे रिश्ता ठीक हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं पाकिस्तान की समस्या इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, पाकिस्तान की समस्या सेल्फ रिलेशन है। यदि हम अपने आप से खुश नहीं है, यदि हम अपने आप से हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है आरजू जी, तो हमारा रिश्ता आपसे कैसे अच्छा होगा? तो मैं फिर कहता हूं, कोई इंडियन नहीं चाहता कि पाकिस्तानी बर्बाद हो जाए, ये हो जाए। हम पाकिस्तान को एक सॉवरिन मुल्क के रूप में एक्सेप्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें, हमसे भी ज्यादा अच्छी तरक्की करें। हमारा कष्ट ये कि हम पे आप ये जो आतंकवाद और ये इस तरीके के जो डबल गेम्स है जिनमें आपने हमको पिछले 70 साल से इन्वॉल्व कर रखा, अच्छा चेंज भी नहीं हो रहा।
तो हम सेइंग हो सकता है आने वाले 10 सालों में कुछ आ जाए अकल। आपको 3 चीजें करनी है, किताबों में हिंदू हेट्रेड, भारत हेट्रेड बंद कर दीजिए, अपनी एंसेस्ट्री को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। बच्चों को एआई में ले जाइए, टेक्नोलॉजी में ले जाइए। अरे आप दुनिया के सबसे सफल जो है एजुकेशन सेंटर दुनिया का बन सकते हैं, आपके पास तक्षशिला है। आप तक्षशिला को ओन नहीं करना चाहते, आप पता नहीं किस चीज को ओन कर रहे हो। यू कैन बी एजुकेशनल हब। पाकिस्तान में आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले दुनिया के सारे लोग शिक्षा लेने आते थे। अब क्यों नहीं आते? अब पाकिस्तान की शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं रह गया, ये आपने बना दिया अपनी आइडेंटिटी। अरे वापस से तक्षशिला को रिवाइव कीजिए, वापस से बुलाइए यूरोपियंस को, इंडियंस को, सब आएंगे आपके यहाँ पढ़ने। मगर अगर आप एक ही तरीके की शिक्षा दोगे जिसमें दुनिया के लिए नफरत है, तो कौन आएगा पढ़ने? ये तो आपको डिसाइड करना है। सो वी वांट योर गुड, वी डोंट वांट योर बैड, यू वांट आवर बैड। उसके रिस्पॉन्स में हम ये करते हैं। बिल्कुल होना भी यही चाहिए सर, बिल्कुल यही होना चाहिए कि यहाँ पर जो है, मैं तो खुद कह रही हूँ कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर जो नफरत है वो हटानी चाहिए। लेकिन सर जो अगर कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जो हम G7 डिस्कस कर रहे थे, आपके ख्याल से भारत को जो बार बार इनवाइट किया जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को वहां के इनवाइट किया जाता है, तो आपके ख्याल से उसकी मेन रीजन क्या है? मेन रीजन जो है वो आपकी इकोनॉमी है या आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी वजह से आपको हो, या सऊदी अरब जो है, दोनों को समझ लीजिए कि हर चीज में शामिल रखा जाता है? देखिए, सऊदी अरेबिया वाला एंगल पहले देखते हैं। यूरोप ये कॉल दे रहा है कि नो एंट्री ऑफ इस्लाम इन यूरोप। ये कॉल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, लेकिन सऊदी अरेबिया को बुला रहे हैं ना। क्या प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए? वो ये समझ रहे हैं कि यूरोपियंस का घर उनका घर है, ये उनकी प्रॉब्लम है, वो उसको अपना इशू नहीं बना रहे। वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें एक स्ट्रॉन्ग सऊदी अरेबिया चाहिए, हमें एक वाइब्रेंट सऊदी अरेबिया चाहिए, हमें एक फ्यूचरिस्टिक सऊदी अरेबिया चाहिए। वो अपने यहाँ स्विम सूट शो करवा रहे हैं महिलाओं का। तो पॉइंट है कि सऊदी के लीडर की अप्रिसिएशन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जब कहते हैं कि नो एंट्री फॉर इस्लाम, तो वो सऊदिया से नफरत नहीं करते। वो उन नफरती लोगों की बात करते हैं जो रिलीजन का सहारा लेकर के अपनी उनकी कंट्री में जाके उनकी कंट्री के कल्चर का, उनकी कंट्री के जो सारे मॉरल वैल्यूज है उनका मजाक उड़ाते हैं। सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल कि मेलोनी साहिबा ने बुलाया एमबीएस साहब को, और एमबीएस साहब एक बहुत एहतराम का पोजीशन रखते हैं पूरी दुनिया में, उनको लोग फ्यूचरिस्टिक लीडर मानते हैं। तो ये तो रही एमबीएस साहब की बात। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी देखिए, वो आज की डेट में दुनिया के प्रेसिडेंट हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये हाल चाल है, हालांकि नथिंग अगेंस्ट अमेरिका। वो मैं देख रहा था, 2-2 ट्वीट में स्मॉल वीडियो था कि वो कहीं पे वो सारा कार्यक्रम उधर रहा है, वो उधर मुड़ के ताली बजा रहे, उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। हंसी भी आती है, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हंसना नहीं था, हम एक दूसरे हम लोग भी देख रहे थे यहाँ पे, मैं और मेरे एक दोस्त, और हम लोग हंस रहे थे और हम एक दूसरे को कह रहे थे मत हंसो, बुरी बात है, मत हंसो, और हंसते भी जा रहे थे। हंसने की बात नहीं भाई, जो आप अगर आप यू वांट टू बी द लाफिंग स्टॉक, तो क्या हम अपना नेचुरल इंस्टिंक्ट छोड़ दें क्या? एक होता है कि कनिंगली हंसना, एक होता है नेचुरली हंसना। भाई उनको जॉर्जिया मेलोनी साहब वहां खड़ी थी साहिबा, उनको कहीं आइए आप हाथ मिलाइए और फिर कहीं वहां जाके साइन कर दीजिए, सब कर रहे थे लीडर। तो वो वहां साइन करने गए, उसके बाद उनसे कहिए इधर आइए, इधर जाइए, वो वापस से मेलोनी के पास पहुंच गए। तो मेलोनी फिर से हाथ मिला रही उनसे, आइए आइए आइए, क्योंकि ही इज टू ओल्ड। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आती इस तरह के प्रेसिडेंट कैसे बना के रखा है अमेरिका ने? बिकॉज अमेरिका में ट्रम्प वॉज बिकॉज हु एल्स? डेमोक्रेट्स के लीडर के रूप में इनका ही नाम आया था। वो ट्रम्प को एस्टैब्लिशमेंट चाहती नहीं है कि ट्रम्प वापस आ जाए, ट्रम्प इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो इतना आसान नहीं होता। नहीं, तो कोई और लीडर नहीं मिला उनको पूरे ग्रुप में से, यही मिले जिनको कुछ याद सबने नहीं पैर रहा। ठोके उसको। जो आप एक प्रोसेस के थ्रू तो गुजरेंगी ना, उस प्रोसेस में जो बिडेन को लोगों ने उनके प्राइमरी ने वोट किया, तो जो बिडेन आ गए। भाई एस्टैब्लिशमेंट एक हद तक ही मैनिपुलेट कर सकती है, मगर एस्टैब्लिशमेंट को प्रोसेस के थ्रू, इवन इफ यू वांट टू मैनिपुलेट, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में जो बिडेन चुने गए, और हो सकता है कि जो बिडेन को लाई इसलिए हो कि वो ज्यादा, बिकॉज कि अगर जो बिडेन एक मेंटली अभी अनसाउंड है या मेंटली उतने फिट नहीं है, तो इसका मतलब है कि अभी अमेरिका जो बाइडेन तो नहीं चला रहे हैं, कोई और ही चला रहा है। हाँ, कोई और ही चला रहा है, बिल्कुल सही। तो फिर जो वो चला रहा है, वो तो जो बाइडेन साहब की शख्सियत को फिर प्रमोट किया होगा ना। क्योंकि अगर कोई स्ट्रांग लीडर आ जाता जो ये कह देता कि हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, तो फिर तो जो पीछे से रस्सी खींच रहा है उसकी तो वो अपनी बात नहीं कर पाता। तो पॉइंट है कि अब अमेरिका अगर लाफिंग स्टॉक बनना चाहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? हमको वी ऑल रेस्पेक्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका का एहतराम हम सब करते हैं भाई, क्योंकि अमेरिका इज जो भी है,
हमारे आपके सबके रिलेटिव्स वहां रहते हैं अमेरिका में, और सबको अमेरिका ने चांस दिया, जितना भी वहां पे जो भी सिस्टम है उसमें जाके वो ग्रो करते हैं, पैसे बनाते हैं। बट पॉइंट ये कि अमेरिका को भी तो सोचना पड़ेगा कि क्या लीडर है। तो और मोदी जी की बात पे मैं वापस आऊंगा। देखिए, मोदी जी एक सुलझे हुए नेता है। अगर वो 140 करोड़ लोगों को नेतृत्व दे सकते हैं तो वो 8 बिलियन लोगों को भी नेतृत्व देने में सक्षम है। दुनिया ये बात मानती है, बिकॉज द मैन इज रेशनल, प्रैग्मेटिक, ट्रस्टवर्दी, ट्रांसपेरेंट एंड अ डेमोक्रेट एट द कोर ऑफ हिज हार्ट। अब वो एंड डिसाइसिव, निर्णय लेने की क्षमता है। वो निर्णय को, वो जो उस निर्णय तक पहुंचने के लिए जो कूल हेडेड चाहिए, जो फिलोसॉफिकल डेप्थ चाहिए, वो प्रधानमंत्री मोदी के पास है। तो लोग जानते हैं कि ये आदमी जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक फैसले नहीं करेगा, ये नीति निर्धारण फैसले करेंगे। यानी कि मोदी जी अगर कहते हैं सबका साथ सबका विकास डोमेस्टिक पॉलिसी में, तो सबका साथ सबका विकास फॉरेन पॉलिसी में भी उनका वही फॉर्मूला है। तो इसलिए लोगों का विश्वास है उनके ऊपर। उन्होंने 10 साल में लोगों का भरोसा जीता है कि ही इज अ मैन ऑफ फ्री सोसाइटी, इज अ मैन फॉर फ्री इकोनॉमी, ही इज अ मैन फॉर डेमोक्रेसी, ही इज अ मैन फॉर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, opening the removing the bureaucratic barriers. तो this is how the world perceives him, and हर सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है। सो प्रधानमंत्री मोदी आज सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो दुनिया के ग्लोबल लीडर है, बिकॉज ही इज द ओनली कूल हेडेड पर्सन विद अ डेप्थ ऑफ फिलोसफी एंड नॉलेज, कि वो दुनिया के मुद्दों को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं और गट्स भी रखते हैं। दोनों चीजें, एक चीज होता है कि आपके पास क्षमता है पर आपकी इच्छा नहीं है। अब अपने थर्ड टर्म में उनकी क्षमता भी है और उनका गट्स भी है। वो भारत को इंटरनेशनल जो परिदृश्य है उस पे वो ले जाना चाहते हैं, और भारत के विश्व गुरु की जो एक पुरानी पहचान है उसको वो वापस से उस पटल पे स्थापित करना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, दुनिया तो योग मना रही है। मैं देख रहा था सऊदी अरेबिया में योग को लेकर के एकदम इस समय खूब फैसिनेशन है, योग के प्रोग्राम चल रहे हैं। आई होप कि पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, और पाकिस्तान में योग को देखा जाता है एंटी पाकिस्तान। तो ये अब इसका क्या कीजिएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है और इसमें यकीनन भारत के प्राइम मिनिस्टर की शिरकत जो है उसको हर कोई देख रहा है। खासतौर पे पाकिस्तान से भी काफी इस चीज को देखा जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपसे इस बारे में बात करूं। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।